हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्टिव ट्रेडर्स के अंदर। आई होप कि आपको कल वाली चार्ट एनालिसिस बिल्कुल पसंद आई होगी और आज की डेट में भी हम लोग फिर से एक और नए दिन नई एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि हम बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 की चार्ट एनालिसिस करेंगे। लेके चलता हूं आपको स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपके टारगेट्स मीट होते हैं। ओके। सो यहाँ पे जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि मैं दो चार्ट यूज़ करता हूँ। एक छोटे टाइम फ्रेम का निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट और दूसरा यहाँ पे निफ्टी 50 का 1 डे का चार्ट। ओके। तो यहाँ पे अब समझ लेते हैं कि अभी यहाँ पे हमारे पास 1 डे में क्या चल रहा है। ठीक है, 1 डे में आप देखिए कि मार्केट अभी भी जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि ये देखिए, जब भी आप पीली और नीली लाइन के ऊपर रहता है मार्केट तो हम वहाँ पे बुलिश रहता है। और जब भी यहाँ पे नीली और पीली लाइन के नीचे आ जाता है तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, यहाँ पे वो बियरिश हो जाता है। ओके, लेकिन जो ये लाल वाली लाइन है हमारी, ये मूविंग एवरेज है लाल वाली लाइन, इस लाल लाइन के ऊपर है मार्केट। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे हम देखते हैं 1 डे चार्ट के अंदर, तो हमें समझ आना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है कि नीली और पीली लाइन के तो नीचे है लेकिन लाल लाइन के ऊपर है। इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट यहाँ पे क्या है, एक रेंज बाउंड मार्केट है। रेंज कहाँ से कहाँ तक निकल के आती है, यहाँ पे रेंज निकल के आएगी 24,930 से लेकर के और यहाँ पे 24,240 तक। तो मार्केट अब के इस रेंज में 900 से लेकर के और 240 तक रहने वाला है, मतलब 350 पॉइंट होते हैं। और आप इसमें देखेंगे तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, ये आज पांचवा दिन है। ठीक है, पांचवा दिन भी इसी रेंज में मार्केट यहाँ पे अभी तक भी चल रही है। ठीक है, तो इसका रीजन आपको क्लियर समझ आ गया है कि मार्केट यहाँ पे रेंज में क्यों चल रही है, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेजेस अपनी नीली पीली के नीचे है और लाल के ऊपर है, तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट अभी रेंज में रहने वाला है। आगे लगभग लगभग अगर 2-3 दिन भी और रह सकता है, ये वाला पूरा वीक मार्केट उसी में रह सकता है रेंज बाउंड के अंदर। क्लियर, तो यहाँ पे हमें क्लियर समझ आ गया 1 डे के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर 5 मिनट में। 5 मिनट में यहाँ पे आप समझेंगे तो देखिए, मार्केट आज की डेट में ओपन होता है यहाँ पे 25,240 पे, 25,240 पे ओपन होता है और यहाँ पे हमें क्लियर पता चल गया था कि मार्केट अभी बेयरिश मोड में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट जैसे ही खुलता है वहाँ पे सबसे पहली कैंडल वो रेड कैंडल बनाता है, जो कि आपकी 25,240 से लेकर के और 25,200 तक, मतलब लगभग लगभग आपका 40 पॉइंट की यहाँ पे बेयरिश कैंडल बनती है। और इसका एक दूसरा रीजन ये भी होता है कि कल की डेट में आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर यही हमारा हाई था। ठीक है, इसी हाई के पास में मार्केट ओपन होता है और मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे सीधी बेरिश कैंडल बनती है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत अच्छा मूव हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पे वापस पुल बैक करता है और ये पुल बैक कहाँ तक करता है, एग्जैक्ट आपके इस वाले पॉइंट तक। ठीक है, आपके एग्जैक्ट इसी पॉइंट तक यहाँ पे ओपन करता है, मतलब जो हमारा कल का सपोर्ट था यहाँ पे भी सपोर्ट था, कल की जब क्लोजिंग होने वाली थी उससे पहले सपोर्ट लिया था यहाँ पे। मार्केट यहाँ पे उस सपोर्ट को तोड़ करके और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है इस ग्रीन कैंडल के साथ में, और फिर यहाँ पे वापस नीचे की तरफ मार्केट आ जाता है। ओके, और यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट वापस से ऊपर जाता है, तो फिर से वो कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, एग्जैक्ट उसी जगह पे जहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था कल की डेट में। एग्जैक्ट उसी जगह पे मार्केट यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लेता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर यहाँ से वापस पुल बैक करने की कोशिश करता है लेकिन फिर से रेजिस्टेंस लेता है और फिर से मार्केट नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि मार्केट ना ओवरऑल क्या चल रहा है, यहाँ पे नीली पीली लाल तीनों लाइनों के नीचे भी यहाँ पे ट्रेड चल रहा है। तो दैट मीन्स ये क्लियर है कि मार्केट यहाँ पे अभी हमारा बियरिश है। अच्छा, अब यहाँ पे सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट है हमारे पास ये वाला 25,100 का सपोर्ट है और यहाँ पे आप देखो मार्केट ने दो बार सपोर्ट ले चुकी है 25,353 तक। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर अभी मार्केट का चल रहा है कि जिसमें आपको क्लियर समझ आ गया कि मार्केट 1 डे में रेंज बाउंड है और यहाँ पे आपका 5 मिनट के अंदर अभी भी मार्केट इसी रेंज के अंदर काम कर रही है। अब यहाँ पे आपको क्लियर है कि आपके रेसिस्टेंस आपको मिल गया है, अच्छा वाला रेसिस्टेंस, आपको सपोर्ट मिल गया है। अब आपको करना क्या चाहिए इसके बाद में, ये आपको क्लियर है। देखो ये वाला कितना है अभी 25,200, 25,200 है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे कॉल सेल कर देनी चाहिए 25,200 की, 25,200 की ऊपर की तरफ आप कॉल सेल कर देंगे और नीचे की तरफ भी आप यहाँ पे पुट सेल करेंगे यहाँ पे
पुट सेल करेंगे जो कि 25,100 की आपकी पुट रहने वाली है। और ये दोनों के दोनों कब तक आपको होल्ड करने हैं? जब तक आपको ये आपको ऊपर की कॉल और नीचे की पुट आपको कब तक होल्ड करना है? जब तक मार्केट इस वाले एक रेंज के अंदर यहाँ पे मार्केट है अभी तक। ओके, ऊपर की तरफ मैंने आपको लेवल दे दिया है 25,200 का, और नीचे आपको दे दिया है 25,144, मतलब 130 आप मान के चल सकते हैं। 130 से लेकर के और 200 तक जब तक मार्केट है इसी रेंज में, आपको यहाँ पे कॉल और पुट दोनों सेल करके रखने हैं। इसको बोलते हैं हम हैजिंग स्ट्रेटजी। हैजिंग स्ट्रेटजीज में क्या होता है, जैसे कि आज एक्सपायरी है, सो धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्रीमियम मेल्ट होता रहेगा और धीरे धीरे जो प्रीमियम है वो यहाँ पे खत्म होते जाएंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 बज चुके हैं, आप देखेंगे 3 बजे वो सारे प्रीमियम जीरो हो चुके होंगे जो कि करंट एक्सपायरी के प्रीमियम्स हैं। क्लियर है? सो यहाँ पे आपकी ये वाली स्ट्रेटजी इसके अंदर काम करने वाली है। तो इसी में देखिए अभी यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी आप देखेंगे मार्केट फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, 25,200 के आसपास रेजिस्टेंस लेगा और देन उसके बाद वापस आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस लेकर के फिर वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। लेट्स सी, अभी देखते हैं यहाँ पे कि क्या होता है यहाँ पे। तो मार्केट अपने एग्जैक्ट जो पहला हाई है वो हाई है ये वाला, हम इसको ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा एग्जैक्ट अच्छा वाला है यहाँ पे 25,200। 25,200 के ऊपर अभी कितना 92 पहुंच गया है, और पहले का जो हाई बनाया था 208, तो हमारा जो रहेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हमारे इसके ऊपर निकलता है, 208 के ऊपर निकलता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को होल्ड कर देंगे यहाँ पे। क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे अभी आप 25,150, तो यहाँ पे आप वेट कीजिएगा, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिलने वाला है। मैं भी अपनी पोजीशंस अभी बना दे रहा हूँ। ठीक है, ओ ओ मेरा लॉग आउट हो गया है। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे 25,200 के आसपास गया है, उसके बाद ही आप देखोगे वापस से मार्केट नीचे की तरफ आने लगा है। क्यों आने लगा है? बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे मार्केट अच्छा रेजिस्टेंस लेकर के बैठा हुआ है मार्केट। सो इस रेजिस्टेंस के पास जब जब आएगा मार्केट नीचे की तरफ जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इसको। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट नीचे की तरफ फिर से उसी रेंज में आ गया है। अब जब तक भी मार्केट इस रेंज के अंदर रहने वाला है तब तक आपको बेफिक्र होकर के अपने 25,200 का पुट सेल करके रखो, और 25,200 का कॉल सेल करके आप रखो, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, अब चलो बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे भी दो चार्ट हैं, एक निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है और दूसरा निफ्टी 50 का यहाँ पे हमारे पास 1 डे का चार्ट है। 1 डे के चार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे तो नीली और पीली लाइन के बराबर बराबर चल रही है, तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मार्केट यहाँ पे रेंज के अंदर चल रही है, जो कि रेंज है या ये वाली और ये वाली। ठीक है, आप देखोगे तो मार्केट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आज 12वां दिन है जब मार्केट इसी रेंज में काम कर रही है। दूसरी चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो मार्केट के अंदर यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आएगी, जो कि ट्रेंड लाइन ये वाली ट्रेंड लाइन बनी हुई है। मतलब जब भी देखो आप मार्केट का यहाँ पे ऊपर ट्रेंड लाइन को टच करता है तभी मार्केट नीचे की तरफ गिरता है, यहाँ पे टच करा फिर से नीचे की तरफ गिर रहा है। और अगर हम बात करते हैं सपोर्ट की, तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट में आपको ये वाली एक ट्रेंड लाइन नजर आने वाली है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन में क्या होता है, मार्केट जब भी देखिए यहाँ पे सपोर्ट पर आता है, ये देखिए पहले सपोर्ट पे आया था तब भी उठा था, और यहाँ पे नीचे सपोर्ट आया तो बना, तो ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड बन रहा है अभी 1 डे में, वो ट्रेंड बन रहा है ये वाला। ठीक है, ये आपको एक डिक्रीजिंग ट्रायंगल आपको दिखाई देगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेटिंग मार्केट में जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब इस तरीके की मार्केट होती है तो वो धीरे धीरे कंसोलिडेशन करता है, एंड देन उसके बाद में फिर आपको ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देने के बाद में फिर आपको एक बड़ा बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिलता है, आधर ऊपर की तरफ हो सकता है और वो यहाँ पे नीचे की तरफ भी हो सकता है। अच्छा, अब देख लेते हैं 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट में भी आप इसमें भी देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखिए कल ये कल का रेसिस्टेंस था, कल का रेसिस्टेंस था, कल का रेसिस्टेंस है, और इसी रेसिस्टेंस को फॉलो करते हुए आज की
मार्केट यहाँ पे ओपन होती है 57,260 के आसपास, और यहाँ से आप देखोगे तो एग्जैक्ट यहाँ पे बहुत बढ़िया मूव देता है नीचे का, फिर वापस रिट्रेस करता है। रिट्रेस करता है तो कहाँ तक रिट्रेस करता है, जहाँ पे आप ये देखिए मार्केट क्या कर रहा था कल यहाँ पे, मैं इसको और छोटा करके दिखाता हूँ। कल का देखिए हाई ये था, कल का हाई ये था। तो जो यहाँ पे ये रेसिस्टेंस था, ये आगे चल के यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। ये देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम किया, दूसरी बार रेसिस्टेंस किया, तीसरी बार रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया, और यहाँ पे आगे चल के अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। और सपोर्ट करने के बाद अब जब ब्रेक हुआ, तो आज ये फिर से ब्रेक करने के बाद में अब यहाँ पे इसने फिर से रेसिस्टेंस का काम किया। मार्केट नीचे जाता है फिर ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए लेवल देखिए 56,938 का लेवल है, इसको टच करके फिर वापस ऊपर की तरफ आता है। नीली पीली लाल लाइन है यहाँ पे मूविंग एवरेजेस है, इसकी रेड लाइन को टच करता है, फिर नीचे की तरफ आता है। एंड देन उसके बाद अब देखिए कि जो ये वाला हमारा नया सपोर्ट मिला था, ये वाला जो हमारा सपोर्ट मिला था, इसी सपोर्ट में अब उसने वापस से यहाँ पे ब्रेक करके और नीचे की तरफ निकल गया। अब क्या करेगा मार्केट यहाँ पे, अब देखिए वापस ऊपर आ रहा है। अब ये वाला जो जोन है, ये एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस का जोन का काम करेगा। क्यों काम करेगा, पहली चीज यहाँ पे देखिए कि ये सपोर्ट है, यहाँ पे ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक डाउन हुई है, और यहाँ पे अब ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। दूसरी बात कि यहीं पर ही आपको दिखाई देगा कि रेड लाइन भी आ रही है। इस रेड लाइन जो होती है वो हमेशा रेसिस्टेंस का काम करती है ज़्यादातर, ठीक है। सो ओवरऑल आपको देखो मोटा व्यू जो है यहाँ पे 1 डे का, वो आपको बता रहा है कि मार्केट कंसोलिडेटेड है, और जो आपका 5 मिनट है वो आपको बता रहा है कि मार्केट अपने रेसिस्टेंस के पास आ गई है, वापस नीचे आ जाएगी। और इसी तरीके से आपको जब आपको अच्छा ट्रेड चाहिए तो आपको करना क्या है यहाँ पे, कि जब आपका यहाँ पे मैं बोलूँगा आपको कि 57,010 ऊपर निकलेगा, तो तब आपको यहाँ पे पहला टारगेट मिलेगा 57,106 का। उसके बाद में फिर आपको दूसरा टारगेट मिलेगा 57,122 से लेकर के और 57,244 का। अगर हम बात करते हैं नीचे की, तो देखिए नीचे अगर हम यहाँ पे वापस से नीचे टूट के आता है और 57,009 इसके नीचे अगर देखिए, बहुत सेफ ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ अब आपको, कि अगर यहाँ पे मार्केट आता है सत्ता 56,856 का आता है मार्केट, तो देन उसके बाद आपका पहला टारगेट होगा 56,753 का पहला टारगेट रहने वाला है, ठीक है। सो ये आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको ना यहाँ पे ये वाला जो जोन है नया सपोर्ट बनाया है। अब आपको करना क्या चाहिए यहाँ पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मार्केट यहाँ पे है ना अभी 57,000 पे, तो आपको यहाँ पे कॉल सेल कर देना चाहिए 57,100 का कॉल, 57 होगा ये, 57,100 का कॉल सेल कर देना चाहिए। और नीचे की तरफ आपको कर देना चाहिए 56,000, एक सेकेंड, 56,800, 56,800 का पुट सेल, ठीक है। तो ये मैं आपको एक रेंज बता दी है। इस रेंज के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना कॉल सेल कर दिया, यहाँ पे आपने पुट सेल कर दिया, और जब तक मार्केट अब इस रेंज में रहेगा तब तब आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता रहेगा, क्योंकि ये वाली रेंज जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं होने वाली है, ठीक है जी। आपके इसी जोन में जब तक मार्केट यहाँ पे रहेगा तब तक आपका प्रीमियम मेल्ट होता रहेगा। और जो लोगों को भी थोड़ा सा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मार्केट का, उन लोगों को समझ आएगा कि मार्केट का प्रीमियम धीरे धीरे गिरता रहता है जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती रहती है, और उसके बाद ही आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। ऑलराइट। सो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए अभी हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की जो रेंज मैंने आपको दी थी, स्टिल वो इसी रेंज में अभी काम कर रहा है। सो आई होप कि आपको इस तरीके से चीज़ों को समझ आना चाहिए, तभी आप मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा ना कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो आप बहुत पेशेंसली ट्रेड कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। यहाँ पे देखो धीरे धीरे मेल्ट का काम है, ठीक है। जैसे जैसे प्रीमियम मेल्ट होते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। निफ्टी देख रहे, बैंक निफ्टी देख रहे हो आप, बैंक निफ्टी में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ से वापस नीचे जाएगा, फिर से वो नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है। निफ्टी देख लीजिए आप, बैंक निफ्टी, यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि 26,000 वो 57,100 की कॉल सेल कर दीजिए, ये रेजिस्टेंस है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही होगी, ये धीरे धीरे अभी नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। सो ये रेंज जो होती है ना, आप पहले रेंज निकालना सीखिए, पेशेंस रखना सीखिए, और सही स्ट्राइक प्राइस चूज करना सीखिए। सो मैंने आपको क्या क्या बोला है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको पहले रेंज निकालनी आनी चाहिए, देन उसके बाद आपको स्ट्राइक प्राइस स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आपको आना चाहिए, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके अंदर है वो आपको आना चाहिए पेशेंस।
आपके अंदर पेशेंस रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं और ट्रेडर बनने की आप कोशिश कर रहे हैं। सो ये तीनों चीज़ें आप फॉलो करेंगे। ये देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, ये वाली रेंज में मार्केट चल रही है। तो इसके पीछे मैंने आपको बहुत अच्छा, बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड नॉलेज आपको दे दिया है। आई होप कि ये आपको समझ आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। और इसी के साथ साथ यार मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अपना जो यूट्यूब चैनल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी आप ज्वाइन करके रख सकते हो सो दैट कि आपको डेली की जो चार्ट एनालिसिस वीडियोस होते हैं, अपडेट्स होते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। क्योंकि ये चैनल मैंने अभी स्टार्ट करा है, लेकिन मैं मार्केट में पिछले लगभग लगभग ऑलमोस्ट 7 साल से मार्केट कर रहा हूँ मैं अभी। सो बहुत अच्छा खासा नॉलेज मुझे हो चुका है। सो ये सारा नॉलेज आप लोगों के काम आने वाला है, इसीलिए मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि आप बिल्कुल ये चैनल ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है और आपको बहुत 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 सारी चीज़ें, आपको नई नई डेली नई मार्केट में हर एक दिन नया है, हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखने वाला है। वो आपको डेली कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएगी मार्केट। और हमारा पूरा प्रयास ये है, हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश यही करेंगे कि आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स और बहुत अच्छी एनालिसिस हम आपको देते रहें। अब ये देखिए बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है ना। निफ्टी है वो रेंज में चल रहा है। तो इसी तरह की लाइव मार्केट है, हमारे पास कुछ नहीं है यार कि बाद में हम दिखाएंगे आपको कि देखो हमने बोला था, ये बोला था, वो बोला था। नहीं यार, जो भी है जब सामने है यार, वी आर एक्टिव ट्रेडर्स, जो भी है सामने करेंगे, खुल के करेंगे यार, टेंशन नहीं। ओके। सो आप ये कंटिन्यू अभी देख सकते हैं यार इसमें। ठीक है, सो अभी मुझे थोड़ा काम है, आई हैव टू बी गो। मेरे को अभी दूसरा ऑफिस जाना है एक। मेरे कुछ अलग इम्पोर्टेंट काम है आज गाड़ी की सर्विस का। सो आई हैव टू बी गो। आप कंटिन्यू देख सकते हैं ये वाला एनालिसिस और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।